हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाए, जिसमें हम लोग हर एक तरह की आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और एक और बात बोल दो, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, बिकॉज पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करने वाला कोई भी चैनल नहीं है। और मैं आपके लिए 11th और 12th, जब तक आपका 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। ये वाला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, ये एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो आपको पढ़ाऊंगा ना, बस बहुत अच्छे से इसको सुन लो और एग्जाम में हेड पॉइंट्स के अंदर आप खुद बना के लिखोगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। खुद बना के लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे पे से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सपोर्ट्स और कंफर्म्स अ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब इकोनॉमिक्स में ना बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रिंसिपल्स आते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई होगा, जो आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे, ठीक है। तो उसको सपोर्ट करता है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। अच्छा, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन यानी क्या? तो आपको पता होगा कि हमने बहुत सारे टेबल्स है या तो फिर इंफॉर्मेशन है जो कि नंबर के अंदर होती है, उसको हम लोग कहेंगे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। अभी मैं आगे एग्जांपल्स दूंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या दिया है, फिलोसॉफी ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जर्व्स ह्यूमन बिहेवियर। देखो इकोनॉमिक्स की फिलोसॉफी क्या है, हम ये जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन बिहेवियर यानी कि हमारा बिहेवियर जो है उस पर स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एंड साइंटिफिक टूल्स, और कुछ साइंटिफिक टूल्स है इकोनॉमिक्स में जिन्होंने इस प्रिंसिपल्स को और थियरीज को बनाया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल दे, किसकी बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल्स की। जैसे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस बढ़ने से डिमांड कम करते हैं हम लोग और प्राइस कम हो जाने से डिमांड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल है। तो ये किसके बेसिस पे बना है? हमको देख के ना, हमारा बिहेवियर देख के बनाया गया है। तो सेम यही है कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स और थियरीज इकोनॉमिक्स में बनाई गई है, किसके बेसिस पे? ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस पे, ठीक है। टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ सच थियरीज। अब मान लो ये जो थियरी मैंने आपको बताया, एक थियरी बताई लॉ ऑफ डिमांड की, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम कर देते हैं, मतलब कोई चीज महंगी हो जाती है तो हम लोग उसकी डिमांड कम करते हैं। इसकी वैलिडिटी किस बेसिस पे पता चलेगी? तो हम लोग इसको अलग अलग टाइम्स पे, अलग अलग प्लेसेस पे पहले इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसी सब थियरी को अलग अलग रियल लाइफ एग्जांपल्स की हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे और जिसके बेसिस पे हमको पता चलेगा कि ये जो थियरी है वो वैलिड है या नहीं, मतलब एकदम सही है या नहीं, ठीक है। आगे क्या दिया है, सच इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। यस, ये चीज याद रखना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी मतलब वो किस में होगी? इन द नंबर्स ना। और हमारी डिमांड कम हो जाएगी, हम डिमांड भी किस में करेंगे? इन द नंबर्स। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट की 5 रुपए प्राइस बढ़ गई तो मैंने 5 यूनिट या 5 केजी कम खरीदा उसको, ठीक है। तो ये किस में पता चला? इन द नंबर्स। और उसी नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन या तो फिर स्टैटिस्टिकल डेटा। बोलो क्लियर? तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है। क्वांटिटेटिव टर्म्स यानी कि इन द नंबर्स जो है वो डेटा देके रखा होता है। चलो आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन रेनफॉल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जैसे रेनफॉल यानी कि बारिश और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इन दोनों के बीच में ना कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर ज्यादा रेनफॉल हुआ तो ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा और अगर कम रेनफॉल हुआ तो कम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा। सीधा सा रिलेशन है। अब रेनफॉल हम लोग किस में मेजर करेंगे? हम लोग इन द नंबर मेजर करेंगे ना, कि इतने इंच बारिश हुई, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच बारिश हुई। और प्रोडक्शन किस में मेजर करेंगे? वो भी नंबर में होगा। तो देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का वो बहुत जरूरी है, जिससे हमको पता चलता है कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, कितनी बारिश होने से कितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वो बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर? लाइकवाइज, डेटा ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया कि प्राइस और डिमांड, इन दोनों के बीच में भी एक सीधा रिलेशन है, मतलब एक रिलेशनशिप है, थियोरेटिकल रिलेशनशिप है, वो भी कंफर्म हो जाता है थ्रू यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। जैसे कि एग्जांपल दूं, कोई प्रोडक्ट है जो कि मान लो 5 रुपए की है, ठीक है। मैं उसकी डिमांड करता हूं 10 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स? मान लो 5 रुपए की चॉकलेट है, मैं 10 चॉकलेट खरीदता हूं। अब वो चॉकलेट जब 10 रुपए की हो जाएगी ना, तो मैं क्या करूंगा? मेरी डिमांड को कम कर दूंगा, मतलब कि प्राइस बढ़ने से हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई। ये पता कैसे चला? ये पता चला और कंफर्म कैसे हुआ? ये प्रिंसिपल है, ठीक है। ये प्रिंसिपल कंफर्म कैसे हुआ? बाय यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। देखो ये जो डेटा देके रखा है ना, इसको ही हम लोग स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, क्या पढ़ा?
स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सपोर्ट्स और कंफर्म्स अ प्रिंसिपल। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 2, gives an idea about changing trends of economic parameters, यानी कि इकोनॉमिक डेटा के बेसिस पे हमको पता चलता है कि कौन सी डायरेक्शन में और कौन से मैग्नीट्यूड पे चेंज आ रहा है कोई भी इकोनॉमिक पैरामीटर में। इकोनॉमिक पैरामीटर यानी क्या, जैसे कंट्री के अंदर कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कितनी पॉवर्टी बढ़ रही है, या तो हम कहेंगे कि कितनी नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, इन सब में जो भी बदलाव आता है ना, इन सबको इकोनॉमिक पैरामीटर कहा जाता है। तो हम किस बेसिस पे पता लगा सकते हैं, हम लोग पता लगा सकते हैं स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। चलो एक एग्जांपल दे देते हैं। वी कैन नो अबाउट हाउ सेल्स रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म इज चेंजिंग। यस, कोई एक बिजनेस है, फर्म यानी बिजनेस, उसका सेल्स रिवेन्यू कैसा बदल रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, कम हो रहा है, किसके बेसिस पे पता चलेगा, नंबर्स में, और उन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। फिर बात करें, वी कैन नो अबाउट द ट्रेंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंट्री में कितने लोग रोजगार है, क्या रोजगार बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो हमको किसके थ्रू पता चलेगा, हमको वो भी पता चलेगा स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के थ्रू। और हम लोग को अगर पता लगाना है कि कंट्री में जो अलग अलग सेक्टर है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इन सब के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो भी हमको स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के थ्रू ही पता चलता है। तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक और बात मैं आपको बताऊं, आपको पता है इकोनॉमिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है ना कि आप लोग जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, वो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट माना जाता है। सीबीएसई के अंदर तो स्टैटिस्टिक्स नाम का सब्जेक्ट ही नहीं है। इकोनॉमिक्स के दो पार्ट है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से सीबीएसई के अंदर इकोनॉमिक्स का ही पार्ट माना जाता है स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है। तो यहां पे वही देके रखा है कि स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। एक और एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज फॉलिंग इन नेशनल इनकम। जैसे आपको पता ही है कि कंट्री अपने नेशनल इनकम है ना, पूरे कंट्री की जो इनकम है उसके अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन धीमे धीमे कम हो रहा है। यानी कि देश आजाद हुआ था ना, उस टाइम पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का था। आज की डेट में सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर आगे बढ़ चुके हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर धीमे हो गया है, उसका कंट्रीब्यूशन कम हो गया है। वो कैसे पता चला, वो पता चला स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन से, डेटा के ऊपर से, नंबर्स के बेसिस पे। फिर कंट्री के अंदर जो पैसा है, सप्लाई ऑफ मनी है, वो बढ़ रहा है, वो भी कैसे पता चलता है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन से। तो ये जितना भी डेटा है वो हमको हेल्प करता है, कोई भी इंडिविजुअल यूनिट्स को हेल्प करता है अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने के लिए, कि हम कैसे डिसीजन लेंगे टू इंक्रीज देयर बेनिफिट, जिससे हम लोग हमारा बेनिफिट जो है वो ले सके। एंड हेल्प गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है कि कंट्री में उनको कैसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, यानी कौन से उनको बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, कैसी पॉलिसीज बनानी है, रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं। तो गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ये स्टैटिस्टिकल डेटा या स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। क्लियर? चलो थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, टू मेक कंपैरेटिव स्टडी इजी। हाँ, याद रखना कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा है ना, उसके बेसिस पे हम लोग बहुत आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। अलग अलग टाइम पीरियड्स के बीच में हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग रीजन्स के बीच में कर सकते हैं, या तो अलग अलग कंट्रीज या तो अलग अलग नेशंस के बीच में हम लोग डिफरेंस जो है या कंपैरिजन जो है वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया है, हम लोग को अगर ग्रोथ रेट पता लगाना है इंडिया का, तो हम लोग मतलब नेशनल इनकम का जो ग्रोथ रेट है वो पता लगाना है, तो 1951 का और आसानी से 2015 का मैं कंपेयर कर सकता हूं ना, ठीक है, बहुत इजीली कंपैरिजन पता लग जाएगा। और अगर मान लो मेरे को पता लगाना है कि इंडिया जैसी और भी कंट्रीज है, यूएसए, यूके, चाइना, इन सब के बीच में भी मेरे को कंपैरिजन करना है, तो आसानी से कंपैरिजन कर सकता हूं। अगर मेरे को पर कैपिटा इनकम का कंपैरिजन करना है तो उसका हो सकता है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, कंट्री में कितनी महंगाई है उसका अगर कंपैरिजन करना है तो वो भी मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो इस तरह से कंपैरिजन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, किसके मदद से, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की मदद से। क्योंकि वो जो भी डेटा होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं, इंडिया की पर कैपिटा इनकम मान लो 5197 है, ठीक है। अब ये जो है वो इंडिया की है, ये है 2014 का डेटा, फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैंने दिया है। और मान लो उसी टाइम पे जो चाइना है उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो थी मान लो 10,790, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में हम लोग आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। ये इंडिया की पर कैपिटा इनकम, ये जो है वो यूएस डॉलर्स में, ये चीज याद रखना, रुपीज में नहीं है। तो ये इंडिया है और ये चाइना है, इसके बीच में मैं आसानी से कंपैरिजन कर सकता हूं ना, किसके थ्रू, जब मेरे पास ये डेटा होगा। और इसी डेटा को क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर?
चलो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 11th की बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, रेगुलर टेस्ट होंगे और 24/7 आपको डाउट सॉल्यूशन की फैसिलिटी भी मिलेगी। तो आप लोग जल्द से जल्द इस बैच में जुड़ जाए, जहां पे 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट्स, टैक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, और उसकी प्राइस बहुत ज्यादा रिजनेबल है 2999। और अगर आप लोग हमारा कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर आप लिख सकते हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7202012221। और अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर पे UGT नाम से है, और अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें माई इंस्टीट्यूट नाम से है। ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। फोर्थ, टू मेक प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, यानी बहुत सी बार जो फैक्ट है इकोनॉमिक पैरामीटर्स को लेकर के वो क्लियरली हम लोग समझ सकते हैं, ज्यादा क्लियरली समझ सकते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा और ग्राफ के बेसिस पे। और जैसे आपको पता होगा कुछ ग्राफ है जैसे इन्फ्लेशन का, जैसे हमारी कंट्री में महंगाई कितनी हो रही है, मतलब भाव कितना बढ़ रहा है हर एक चीज का, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, रीजनल डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, यानी कि लोगों की इनकम में क्या भेदभाव है, कोई महीने का 10,000 कमा रहा है तो कोई महीने का 10 करोड़ कमा रहा है, इनके बीच में क्यों इतना डिफरेंस आ रहा है। ये सारी चीजें हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं बाय यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, एंड इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय ले पर्सन। ले पर्सन मतलब क्या होता है? ले मतलब होता है कॉमन मैन, हम लोग कॉमन मैन है, ठीक है, जिसको इतना नॉलेज भी नहीं होता ना इकोनॉमिक्स का, वो जब ऐसा डेटा देखता है ना वो आसानी से समझ सकता है कि वो डेटा कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो कोई भी ले पर्सन, कॉमन मैन भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को आसानी से समझ सकता है। तो इस तरह से 4 हेड पॉइंट्स है जो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, और एग्जाम के अंदर आप जब लिखने बैठते हो ना तो हेड पॉइंट्स तो बहुत अच्छे से आने चाहिए, अंदर आप खुद बना के लिख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।